दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो सीरीज को। इसमें मैं सामान्य ज्ञान के आने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2020 पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 क्रेविस, ऑप्शन नंबर 2 क्रेवासे, ऑप्शन नंबर 3 क्रैक या ऑप्शन नंबर 4 क्लेफ्ट। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 क्रेवासे। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहते हैं। अगला सवाल है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 टेनिस, ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 3 मुक्केबाजी या फिर ऑप्शन नंबर 4 घुड़सवारी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुक्केबाजी। क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण जो है मुक्केबाजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? विकल्प है आपके सामने। इटली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या फिर फ्रांस। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है ब्राज़ील ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। अगला प्रश्न है, हवा के परागण जिसे पोलिनेशन कहते हैं को क्या कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोफिली, ऑप्शन नंबर 2 पोलिनोफिली, ऑप्शन नंबर 3 एनिमोफिली या फिर ऑप्शन नंबर 4 हर्बेफिली। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हर्बेफिली। हवा के परागण को हर्बेफिली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? विकल्प है आपके सामने। हॉकी, पोलो, गोल्फ या बैडमिंटन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गोल्फ। शब्द टी जो है गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद इकबाल या फिर ऑप्शन नंबर 4 चित्रगुप्त। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। विकल्प है आपके सामने। तिल्ली, दिमाग, जिगर या फिर अग्नाशय। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जिगर, जिसे लीवर कहते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग लीवर है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं?
विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 छोटी आंत, ऑप्शन नंबर 2 अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 3 पेट या फिर ऑप्शन नंबर 4 दिल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अग्नाशय, पेनक्रियाज जिसे कहते हैं। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट जो है पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है। विकल्प है आपके सामने कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन। कार्बनिक यौगिक में हमेशा जो है कार्बन मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर 2 अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर 3 आग्नेय चट्टान या फिर ऑप्शन नंबर 4 कृत्रिम पत्थर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 आग्नेय चट्टान जिसे कहते हैं लिग्नियस रॉक। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है पंच कार्ड को खाली स्थान भी कहा जाता है। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 होलेरिथ कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 वीडियो कार्ड, ऑप्शन नंबर 3 साउंड कार्ड या फिर ऑप्शन नंबर 4 एक्सलेरेटर कार्ड। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 होलोरिथ कार्ड। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। विकल्प है आपके सामने खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद से मौत को गले लगाया था। अगला प्रश्न है इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 टीका, ऑप्शन नंबर 2 बिजली द्वारा प्राणदंड, ऑप्शन नंबर 3 डायलिसिस या फिर ऑप्शन नंबर 4 ओपन हार्ट सर्जरी। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 टीका, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। विकल्प है आपके सामने अकबर, कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोला या फिर शिवाजी। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है। ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 अजरबईजान, ऑप्शन नंबर 2 कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान देश जो है बंदरगाह विहीन देश है। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। विकल्प है आपके सामने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश।
तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बिहार। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय जिसे नॉन पोलर कहते हैं रेगिस्तान कौन सा है? विकल्प है आपके सामने कलाहारी, गोबी, सहारा या फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? विकल्प है आपके सामने 1969, 1947, 1949 या फिर 1974। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 अल्पाका, ऑप्शन नंबर 2 अल्बामा, ऑप्शन नंबर 3 अपाचे या फिर ऑप्शन नंबर 4 अलुवियल। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल्पाका। अल्पाका जो है ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर क्या है? विकल्प है आपके सामने सब्जी, फल, फली या खाद्य तना। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 फल। टमाटर जो है फल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 टिड्डियों के हमले, ऑप्शन नंबर 2 तूफान, ऑप्शन नंबर 3 चंद्र ग्रहण या फिर ऑप्शन नंबर 4 ज्वालामुखीय विस्फोट। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है भूकंप का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 सोराइसिस, ऑप्शन नंबर 2 पर्टूसिस, ऑप्शन नंबर 3 पैंकोलाइटिस या फिर ऑप्शन नंबर 4 पार्किंसंस। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है पर्टूसिस, ऑप्शन नंबर 2 पर्टूसिस। डीपीटी में जो है पी जो है पर्टूसिस को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? विकल्प है आपके सामने पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर कोई नहीं। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 केरल। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या जो है केरल में है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? विकल्प है आपके सामने 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या फिर 14.3 किलोग्राम। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 14.3 किलोग्राम। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन जो है 14.3 किलोग्राम होगा। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? विकल्प है आपके सामने अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण या फिर विकिरण। तो समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अपवर्तन। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में जो है अपवर्तन विभाजित कर सकता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान प्रकंद का एक उदाहरण है। विकल्प है आपके सामने गाजर, शकरकंद, लहसुन या फिर अदरक। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है अदरक। अदरक जो है प्रकंद या रिजोम का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। विकल्प है आपके सामने सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर या फिर वनस्पति जीवन पर। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा जो है सितारों पर लागू होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 ओलिवर गोल्डस्मिथ, ऑप्शन नंबर 2 निल्स बोह, ऑप्शन नंबर 3 सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर 4 आइजैक न्यूटन। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सिगमंड फ्रायड। जो सिगमंड फ्रायड जो है एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। विकल्प है आपके सामने 1999, 1989, 1982 या फिर 2000, वर्ष 2000। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1989। बर्लिन की दीवार को जो है वर्ष 1989 में ध्वस्त किया गया था, 1989 में। अगला प्रश्न है यूमामी क्या है। विकल्प है आपके सामने चिकित्सा पद्धति की शाखा, स्वाद का प्रकार है, धातु का प्रकार है या फिर एक बैंड समूह है। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 स्वाद का प्रकार। यूमामी जो है यह एक स्वाद का प्रकार है। अगला प्रश्न है रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 कैनोपस, ऑप्शन नंबर 2 सिरियस ए, ऑप्शन नंबर 3 वेगा या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्पाइका। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सिरियस ए। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे जो हैं वह है सिरियस ए। अगला प्रश्न है प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या फिर ऑप्शन नंबर 3 सॉल्यूबल पार्टिकल मेथड, ऑप्शन नंबर 4 सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। विकल्प है आपके सामने AR रहमान, गुरुदत्त, सत्यजीत राय या फिर गुलजार। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सत्यजीत राय। सत्यजीत राय जो है फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो विकल्प है आपके सामने मकड़ी, सहस्त्रपाद,
गोजर या फिर व्याध पतंग। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद जो है के अधिकतम पैर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।